Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. उसे स्टार्ट करने से पहले आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू. तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वन शॉट लिखा था, लगभग 2 या 3 दिन पहले. तो मैं वो उस वन शॉट को इस फैनफिक के साथ शुरू करना चाहती हूँ. बेबी दोनों हो सकता है, वो वन शॉट और ये फैनफिक ऑल्टरनेटिव डेज़ पर चलें या फिर एक साथ भी आ सकते हैं. डिपेंड करता है मेरे टाइम के ऊपर. जैसा मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको वैसा कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी. बाकी आप लोगों की एडवाइस के ऊपर भी पूरी तरीके से डिपेंड करेगा. और मेरा क्वेश्चन यही है कि आप लोग क्या चाहते हैं. क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं उस वन शॉट को इस फैनफिक के साथ शुरू कर दूँ, दोनों एक साथ आएँ, ऑल्टरनेटिव डेज़ पर आएँ, या पहले आप लोग चाहते हैं कि मैं ये वाला फैन फिक्शन ख़त्म करूँ देन उस वन शॉट को स्टार्ट करूँ. जो कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स. आप अपनी राय को, एडवाइस को पूरी तरीके से कमेंट में लिख सकते हैं और मैं डेफिनेटली उसको पढ़कर उस पर काम करने की कोशिश करूँगी. क्योंकि जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही होगा. जैसी भी आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग उस पर काम करेंगे. ओके, तो ये तो हुआ उसके लिए, उस वन शॉट के लिए. और वो वन शॉट ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 एपिसोड्स में वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी. क्योंकि वन शॉट ऐसे ही होते हैं, बाकी डिपेंड करेगा उसके रिव्यू के ऊपर. तो जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस क्वेश्चन को आप कमेंट के लिए छोड़ते हैं और पार्ट 7 शुरू करते हैं. ठीक है, तो मुझे जहान चाहिए, शाहजहान. ये कहते के साथ ही उस पूरे हॉल में कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद एक हंसी गूंज गई. वो हंसी इतनी ज़्यादा बेकाबू थी कि ज़ुचाओ की सकते में आ गया था. उसे समझ नहीं आया कि ऐसा भी उसने क्या कह दिया कि यू चैंग पूरी तरीके से बेकाबू हो गई और इतनी ज़ोर से हंस रही है. वो बस अपनी आंखों को श्रिंक कर कर यू चैंग की तरफ देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हंसने की वजह क्या है. यू चैंग ने हंसते हुए कहा क्या कहा तुमने सोचाओ, क्या कहा, तुम्हें क्या चाहिए शाहजहान? तुम्हें नहीं लगता कि जहान की उम्र तुम्हारे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई? यही बताओ, ये तुम्हारा नया शौक है, नई बात है तुम्हारी, नया टाइम पास करने का तरीका है. अब तुम शुगर बेबी चाहते हो, किसी के शुगर डैडी बनना चाहते हो और तुम्हारी चॉइस है जहान, शाहजहान. वैसे आइडिया बहुत अच्छा है. यू चैंग अभी भी लगातार हंस रही थी, पर यह बात ज़ुचाओ के कंट्रोल के पूरी तरीके से बाहर थी. उसने अपनी आवाज़ को तेज़ किया और अपने दांत को मिसमिसाते हुए कहा, यू चैंग, जैसे तुम हो ना वैसे ही तुम्हारी सोच और बातें हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, दकियानुसी. यू चैंग की हंसी अब थोड़ी देर के लिए रुक गई थी क्योंकि ज़ुचाओ की आवाज़ वाकई बहुत तेज़, शार्प और गुस्से से भरी हुई थी. यू चैंग और ज़ुचाओ दोनों एक दूसरे को ग्लेयर कर रहे थे, पर अचानक से ज़ुचाओ के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं. एकाएक उसके हाव भाव बदल गए और उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई. उसने यू चैंग की तरफ देखते हुए कहा, ओह रुको रुको, अरे रुको, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ? यू चैंग, कहीं ऐसा तो नहीं है मदर ऑफ चाइना को अचानक एकाएक अपने बेटे की चिंता हो रही हो, अपने आंखों के तारे की चिंता हो रही हो? लगता है मुझे यही बात है ना कि तुम्हें जहान की परवाह हो रही है. यू चैंग, कहो यही बात है. ज़ुचाओ, यू चैंग चिल्लाई. चिल्लाओ मत, ज़ू चैंग ने कहा. अब दोनों एक दूसरे को ग्लेयर कर रहे थे. वो एक दूसरे को इस तरीके से ग्लेयर कर रहे थे मान लो एक दूसरे को वहीं कच्चा खा जाना चाहते हो. ज़ुचाओ ने कहा, क्या हुआ, सच बर्दाश्त नहीं हुआ? चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी, अभी तो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे. और तुम्हें इतना ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए कज़न, तुम्हारी उम्र हो रही है. इतना ज़्यादा चिल्लाना तुम्हारे पुअर हार्ट के लिए ठीक नहीं है. मैं नहीं चाहता कि मेरी कज़न हार्ट अटैक से मर जाए. ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत हंसी वाली होगी, क्योंकि तुम्हारा हार्ट तो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त है. सिविलाइज पीपल की तरह बात करो, आखिर तुम जियांग हो. मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, पर तुम मुझे बार बार मजबूर कर रहे हो. बार बार उस नाली के कीड़े को मेरा बेटा बोलना बंद करो, मुझे घुटन होती है. यू चैंग ने कहा. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी. ज़ुचाओ ने कहा, होनी भी चाहिए, तुम्हें घुटन होनी चाहिए. आखिर अपने गुनाहों को हर वक्त अपनी इतना करीब देखना इंसान के अंदर घुटन तो पैदा करता ही है. और तुम तो जीते जागते आखिरकार इतने बड़े घर में उस सबूत को देखती हो जो तुम्हारे जुर्म की साफ साफ गवाही देता है. कैसा लगता है तुम्हें? ज़ुचाओ का कहने पर यू चैंग का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था. उसके माथे पर पसीने की कुछ लकीरें दिखाई दे रही थी. और बिल्कुल यही रिएक्शन ज़ुचाओ इस वक्त यू चैंग से चाहता था. जब यू चैंग इस तरीके से शांत हो गई तो ज़ुचाओ भी अब सोफे पर रिलैक्स होकर बैठ गया. उसने अपनी आवाज़ को मॉक करते हुए कहा, तुम्हारा यही चेहरे का रंग तो मुझे देखना पसंद है कज़न.
और तुम्हारे चेहरे के रंग को और ना बिगड़े। मैं नहीं चाहता तुम और ज़्यादा भयानक लगो, इसलिए इस डील को हाँ कर दो, उसने कहा। एकाएक यू चैंग अपने सेंस में वापस आ गई। उसने अपनी आवाज़ को तीखा करते हुए कहा, नहीं, ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। वो अपने कॉन्शियस में नहीं थी, ऐसा लग रहा था। उसका सबकॉन्शियस जवाब दे रहा था और उसकी निगाहें कहीं अनंत में टिकी हुई थी। व्हाट? ज़ुचाओ की आवाज़ कोल्ड थी, शार्प थी, चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। यू चैंग ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी कोई हमदर्द हूँ या उसकी परवाह करती हूँ, बल्कि इस पूरी दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा उसी से नफरत करती हूँ और ये बात तुम जानते हो। उससे, उसकी परछाई से, उसके वजूद से, हर एक चीज़ से मुझे नफरत है। यू चैंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, पर ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त इस पूरे जियांग मैंशन में कोई ऐसा भी है जो उससे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। जान बसती है उसकी उसमें, और वो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है। तुम नहीं जानते कि वो दोनों उसके लिए कितने ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं। ज़रा सा अगर वो देर भी हो जाए ना उसे इस घर में आने में, तो पूरा शहर में उत्पात मचा देते हैं। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। जान बसती है उनकी उसमें, मैं तुम्हें दोबारा बता रही हूँ। उनके रहते जान तक पहुँचना लगभग नामुमकिन है। भूल जाओ, ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता ऐसा। यू चैंग के ये कहने पर ज़ुचाओ ने हंसते हुए कहा, तो मैंने कब कहा कि ये चीज़ आसान है, और किसी आसान चीज़ के लिए मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत होगी। यू चैंग, हर चीज़ टूटती है, हर चीज़ टूटती है जब चोट मजबूरियों पर लगती है। यू चैंग की ब्रोज रेज हो चुकी थी। ये कुछ अनएक्सपेक्टेड था। शब्दों का ऐसा जाल था जिसमें यू चैंग थोड़ी देर के लिए फंसी। उसने अपनी निगाहों को ज़ुचाओ की तरफ किया, जैसे उससे पूछना चाहती हो कि इस बात का क्या मतलब है। यान ली। ज़ुचाओ ने अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया। ये एक ऐसा ट्रम्प कार्ड था जिसका लगभग कोई तोड़ नहीं था। यानली का नाम सुनकर यू चैंग भी पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि यान ली एक ऐसी लिमिट थी जिसके बाहर या जिसको छूने पर यू चैंग से खतरनाक और कोई नहीं हो सकता। उसने चिल्लाकर कहा, ज़ुचाओ, अपनी हद में रहो। ये मत भूलो कि तुम इस वक्त जियांग मैंशन में हो, अपनी वैन मैंशन में नहीं। यहाँ से धक्के मार के मैं तुम्हें बाहर निकाल सकती हूँ, याद रखना, ये मेरा घर है। यू चैंग के ये कहने पर ज़ुचाओ ने अपने चेहरे को, एक्सप्रेशंस को पूरी तरीके से चेंज कर लिया। उसने घूर कर कहा, तुम्हारा घर? क्या कहा कज़न, तुम्हारा घर? इससे ज़्यादा खतरनाक जोक तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारी याददाश्त, ओह माय गॉड, क्या मजाक है। अब वो सीरियस था, उसके एक्सप्रेशंस चेंज थे, उसकी ब्रोज रेज थी। उसने कहा, तुम्हारा घर? ये जब तक तुम्हारा घर है बहना, जब तक मैंने तुम्हारे गुनाहों को अपने अंदर छुपा रखा है। जिस दिन वो गुनाह बाहर आ गए ना, मेरे शब्दों को ज़ुबान मिल गई, तो याद रखना, ना तुम्हारे पास तुम्हारा ये सो कॉल्ड घर बचेगा और ना पूरा चाइना तुम्हें रखने के काबिल होगा। पूरे चाइना में तुम्हें कहीं रहने के लिए ठिकाना नहीं मिलेगा, याद रखना। तो आगे से मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना कि यह तुम्हारा घर है। तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा पाओगी और मैं तुम्हारा सफाया कर दूँगी। ज़ुचाओ एकाएक सोफे से उठा और यू चैंग के करीब गया। लगभग उसके कान में विस्पर करते हुए उसने कहा, तुम्हें पता है, शायद तुम्हें खबर नहीं है, पर आज भी बहुत से लोग वींग को खोज रहे हैं। उसका बस ये कहना ही था कि यू चैंग ने सोफ़ा पकड़ लिया था और वो सोफे पर इस तरीके से बैठ गई थी मान लो उसके पैरों ने जवाब दे दिया हो। यू चैंग के सारे एक्शंस पूरी तरीके से फीके हो गए थे। ज़ुचाओ के चेहरे पर एक स्मिर्क था। देखो और ध्यान से सुनो यू चैंग, ये एक ऐसा गड़ा मुर्दा है जो अगर बाहर आ गया तो ना जाने कितनों की जान लेकर जाएगा। और इतना पूरा यकीन है मुझे कि तुम कहीं के लायक नहीं रहोगी। मैं जानता हूँ कि यान ली तुम सबकी कमज़ोरी है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और इस कमज़ोरी का भी। ये कमज़ोरी तुम्हारे साथ साथ बहुत से लोगों की है, इसका फ़ायदा उठाओ। मैंने सुना है कि जहान सबसे ज़्यादा इस घर में किसी से अगर प्यार करता है, किसी से जुड़ा हुआ है, तो वो यानली है। कहीं ना कहीं वो यानली में अपनी माँ की झलक देखता है। उसकी इस प्यार का फ़ायदा उठाओ, इस्तेमाल करो उसका। ज़ुचाओ ने एक पत्ता और फेंका था, वो एक जाल था। यू चैंग वहाँ पर निढाल होकर बैठी हुई थी। ओहो यू चैंग, अब तुम ऐसे मूड मत ख़राब करो, ऐसा रिएक्शन भी मत दो। मैं ये नहीं चाहता था, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम अपना ज़बान बंद कर लोगे। ऐसे तो हम लोगों की बहस में कोई मज़ा ही नहीं आएगा। मैं बस तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मेरी डिमांड को पूरा कर दो, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी प्यारी बेटी के चेहरे पर से मुस्कुराहट कहीं गायब हो। मैंने सुना है, नहीं, उड़ते उड़ते खबर आई है कि तुम्हारी बेटी आजकल जिन क्लान के किसी मेंबर के कुछ ज़्यादा ही करीब है। वो जिन जुशान से शादी करना चाहती है, डेट कर रही है उसे। क्यों, ऐसा है ना?
यूचैंग ने ज़ुचाओ को घूर कर देखा। ज़ुचाओ सोफे से खड़ा हुआ। उसने अपने कोट को ठीक किया और अपने कदमों को गेट की तरफ बढ़ाने लगा, क्योंकि बात अब खत्म हो चुकी थी। उसने सारे प्रोज, कॉन्स, सॉल्यूशन, क्वेश्चन, डिमांड सब कुछ यूचैंग के सामने जो रख दिया था। उसके कदम तेज थे और यूचैंग वहीं पर निढाल बैठी हुई थी। उसका एक्सप्रेशन लेस चेहरा बता नहीं सकता था कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है, पर वो बहुत गुस्से में थी। उसकी मुट्ठियाँ भिजी हुई थीं और उसके नाखून उसकी हथेली को आर पार कर रहे थे। जाते जाते अचानक ज़ुचाओ अपने रास्ते में रुक गया और उसने बिना पीछे मुड़े कहा, तुम आज भी जानती हो कि मैं उस चीज़ को कभी नहीं छूऊंगा जो चीज़ उस चीज़ के साथ जुड़ी है जिसे मैं एक समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता था। तो अपने दिमाग में ये गंदा ख्याल कभी लाना भी मत। शाहजहान मेरे लिए बहुत अलग है, बहुत अलग। टाइम, एड्रेस और वेन्यू तुम्हें मेल कर दिया जाएगा। मुझे अपने जवाब का इंतज़ार रहेगा और उम्मीद हाँ ही है, क्योंकि ना की तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये कहता हुआ ज़ुचाओ उस कमरे से बाहर चला गया। एक टक की आवाज़ के साथ जैसे ही हुई, यूचैन अपने सेंसेस में वापस आ गई थी। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, पसीने की बूंदें उसके माथे को भिगा रही थी, पर उसका सेंस में लौटना उसके गुस्से के सारे कंट्रोल को तोड़ने के लिए काफ़ी था। वो चिल्लाते हुए कहा, शाहजहान! वहाँ रखी हर चीज़ लगभग ज़मीन को छू चुकी थी। शोर बहुत तेज़ था, पर इतना शोर भी उसके गुस्से को शांत करने के लिए काफ़ी नहीं था। वो पूरा तरीके से उसकी पूरी बॉडी गुस्से में शिवर कर रही थी और आंखें हद से ज़्यादा लाल थीं। पता नहीं इस वक्त अगर जहान उसके सामने होता तो वो क्या करती। मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे काम भी हो जाए और ना भी ना हो। जहान, इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा, इसकी कीमत तुम हो। ये कहते हुए उसने एक ईवल स्मृक दिया। लगभग इसी तरीके से 4 दिन बीत गए। गुसू यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी थी और चारों फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे थे। जहां ने मुस्कुराते हुए कहा, जियांग, मेरा काम कर देना प्लीज़, उस प्रोजेक्ट पर प्लीज़ मेरा काम कर देना, मेरी हेल्प कर ही सकते हो ना, हमारा बनी तो तुमसे कह रहा है। जियांग ने हंसते हुए कहा, ओफो शाहजहान, इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करने की, मुझे बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये पपी स्माइल देने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं कर दूँगा, चिंता मत करो। वैन निंग और न्यूसैंग उन दोनों को ऐसे देख रहे थे, मान लो कि उन दोनों को इस वक्त 2 थप्पड़ लगाना चाहते हो, क्योंकि उनकी क्रिंज जैसी बातें हमेशा उन लोगों को दरकिनार कर देती थी। वो लोग बॉयफ्रेंड्स की तरह बिहेव करते थे, जैसे उनके अलावा इस पूरे दुनिया में और कोई नहीं है, और जो कोई है वो सब उनके दुश्मन हैं। वैन निंग ने कहा, ठीक है, तुम उसका प्रोजेक्ट कर दोगे, क्या तुम मेरा भी प्रोजेक्ट कर दोगे? जियांग ने चिढ़ते हुए कहा, ओ हेलो, तुम मेरे बनी नहीं हो, पहले मेरे बनी की तरह क्यूट बनो, तब हम कुछ कर सकते हैं। ये सोचकर वैनिंग का तो चेहरा बन गया, पर बाकी सब खड़े हुए वहाँ पर हंसने लगे। जहान ने कहा, ठीक है, बाय बाय, अब मैं चलता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं लेट हो जाऊँ। ठीक है, हम लोग बाद में मिलते हैं, कल मिलेंगे जियांग। बाय न्यूसैंग, बाय वैनिंग। ये कहता हुआ जहान बस पकड़कर अपने मेंशन के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट सच में बहुत ज़्यादा कीमती और खूबसूरत थी। जहान की चमचमाती हुई आंखें बाहर ढलते हुए सूरज को देख रही थी। कुछ ही देर में वो जियांग मेंशन में पहुंच चुका था। जैसे ही वो जियांग मेंशन के सामने आया, उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। उसके कदम थोड़े धीमे थे, चेहरे पर जो मुस्कुराहट कुछ देर पहले थी वो अब काफुर थी। मेंशन पूरी तरीके से शांत था और ये बात जहान को घबराने के लिए काफ़ी थी। अगले ही पल में उसकी घबराहट जब बढ़ गई जब उसके सामने बटलर फिन सर झुकाकर खड़े थे। बटलर फिन ने कहा, यंग मास्टर, आपको मैडम ने बुलाया है, वो अपने स्टडी में है। क्या कहा? मैडम ने मुझे बुलाया है? क्या हुआ बटलर अंकल, सब कुछ ठीक तो है? जहान ने डरते हुए पूछा, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही यूचैंग का जिक्र आता था, जहान उससे सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि हमेशा तकलीफ जहान को ही पहुंचती थी, चाहे उसके शब्दों से हो, उसके मन पर हो या उसकी बॉडी पर। पता नहीं यंग मास्टर, सुबह कुछ लोग आए तो थे, उसके बाद से मैडम स्टडी में ही है। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा था कि जैसे ही आप आए मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने आपको बुलाया है। अब आप चले जाइए, मैं नहीं चाहता कि आप लेट हो जाएं और मैम गुस्सा करें। ठीक है अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ। जहान डरते हुए अब स्टडी की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही कुछ सेकंड्स में वो स्टडी की डोर के सामने था और डिसाइड कर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, रुकना चाहिए, सांस लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। जहान के दिमाग में काओस मचा हुआ था। उसने गल्प किया और अपने डरते हुए हाथ से स्टडी का डोर खटखटाया। अगले ही पल अंदर से आवाज़ आई, कम इन। जहान अपने डरते कदमों के साथ स्टडी में दाखिल हुआ। स्टडी पूरी तरीके से शांत थी और यूचैंग वहीं दीवार के सहारे बाहर खिड़की से निहारते हुए खड़ी हुई थी। उसका चेहरा शांत था, ब्रोज रेज थी और लिप टाइट थे।
उसके हाथ बंधे हुए थे। उसने बिना जहान की तरफ देखकर इशारा किया, टेबल पर कुछ रखा है, पढ़ लो। जहान को कुछ समझ नहीं आया। उसने वही किया जो यू चैंग ने कहा। वो अपने डरते कदमों के साथ टेबल पर पहुंचा। टेबल पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। लगभग 3 से 4 पन्नों का एक सेट था। जहान ने उस सेट को उठाया और पढ़ना शुरू किया। तेज़ पढ़ो, मुझे आवाज़ आनी चाहिए, यू चैंग ने कहा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। जहान ने भी अपनी आंखों को ब्लिंक किया और नोट किया। उसने पेपर्स को देखा और पढ़ना शुरू किया। दिस इज़, पहला ही शब्द उसके शब्दों को रोकने के लिए काफ़ी था। रुकने को किसने कहा? पढ़ना शुरू करो। यू चैंग के कहने पर जहान ने साय किया और पढ़ना दोबारा शुरू किया। दिस इज़ माई डेट, मैंने इसे अपने लिए चूज़ किया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। डू यू नो, इसने मुझे फूजियान इंटरप्राइजेस की 67% शेयर दे दिए। बट इन शेयर्स का मैं क्या करूँगा? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट क्रिस्टल को दे देना चाहिए। मैडम, यू इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। शब्द कुछ अजीब थे, पर लिखावट जैसे जहान की पहचान की थी। नीचे जो सिंबल बना हुआ था उसे जहान बहुत अच्छी तरीके से जानता था। जहान को कुछ समझ नहीं आया। यू चैंग ने दोबारा कहा, अगला पन्ना पढ़ो। जहान ने तुरंत नोट करते हुए अगला पन्ना खोला। पीछे सेकंड पन्ना जो था वो एक लीगल डॉक्यूमेंट था, जिसमें कुछ शब्द हाईलाइट हो रहे थे। वो शब्द बोल्ड थे। जहान ने उन्हीं शब्दों को दोहराया। आई शाओ वी जहान गिव माई 67% Fujian Enterprises share to the Crystal Enterprises. This is my own happy will. Nobody forced me. जहान का ये पढ़ने के बाद दिमाग पूरी तरीके से खाली हो गया था। उसके हाथ कपकपा रहे थे। उसने अपनी डरी हुई आंखों से यू चैंग की तरफ देखा। आंट, मुझे नहीं पता। उसने झटके से उन पेपरों को उसी टेबल पर रख दिया। आगे पढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उसका पूरा शरीर जैसे कांप गया था। ये एक ऐसी चीज़ थी जो जहान ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वो किसी को नहीं जानता था। ये प्राइजेस, ये इंटरप्राइजेस, ये शेयर्स, इन सब के बीच में सिर्फ उसका एक ही नाम था जिसे वो पहचानता था, वो था क्रिस्टल इंटरप्राइजेस। पर वो उसमें भी आज तक कभी जहान ने कदम नहीं रखा था। जहान ने डरते हुए आवाज़ में कहा, आंट, मुझे नहीं पता। आई स्वेयर ऑफ माई मॉम, आई डोंट नो। मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। जहान की कपकपाती हुई आवाज़ सुनकर यू चैंग मुड़ी। उसने जहान को देखा। जहान का चेहरा पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ा हुआ था और बताने के लिए काफ़ी था कि वो इस वक्त कितना ज़्यादा डरा हुआ है, कंफ्यूज्ड है, शॉक्ड है। यू चैंग ने साय किया और टक टक करते हुए अपनी हील्स के साथ वो जहान के सामने आकर खड़ी हो गई। अब दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस थे। जहान ने डरते हुए दोबारा कहा, मैम, आई स्वेयर मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता किसी शेयर्स के बारे में। मैं तो इन सब चीज़ों का नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब कुछ बकवास है। मैंने ये कुछ नहीं लिखा। प्लीज़ मेरी बात का विश्वास करने की कोशिश करिए। जहान अपने शब्दों को इतना ज़्यादा जोर दे रहा था जैसे कि वो बस यू चैंग को विश्वास दिलाना चाहता हो कि इन सब चीज़ों से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। वो दूर दूर तक इन सब चीज़ों को जानता भी नहीं है। यू चैंग ने मॉक करते हुए कहा, ओह रियली, हो सकता है तुम शेयर्स को ना जानते हो। ये मैटर तुम्हारे लिए न्यू हो। जहान ने तुरंत नोट किया, जैसे कि वो यू चैंग की बात से हामी भरना चाहता हो और बताना चाहता हो कि हाँ, वो नहीं जानता किसी शेयर्स के बारे में। पर यू चैंग ने अपनी निगाहों को पैना करके जहान की तरफ किया। पर यू चैंग के लिए बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने हाथों को बांधा और जहान के थोड़ा सा और करीब आई। यू चैंग को अपना इतना करीब देखकर जहान अब पूरी तरीके से डर चुका था। उसने अपने कदमों को पीछे ले लिया। वो एक सेफ दूरी मेंटेन करना चाहता था। उसे पता था कि अगर वो उस रेड लाइन के क्रॉस जाएगा तो उसके लिए खतरा है। जहान को दूर जाता देख यू चैंग ने अपने हाथों से जहान की कलाई को पकड़ लिया। उसके नाखून जहान की कलाई में जैसे धंस रहे थे और उसे घायल करने के लिए काफ़ी थे। पर यू चैंग को इस बात से कोई परवाह नहीं थी। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, हो सकता है तुम शेयर्स को ना जानते हो, पर जिस शख्स का जिक्र इसके अंदर किया गया है, जिसके साथ तुम डेट पर जाना चाहते हो, उस शख्स को तो तुम डेफिनेटली जानते होंगे। जभी तो ये लाइन लिखी गई है। जहान के होश पूरी तरीके से फाख्ता हो चुके थे। उसका सफ़ेद पड़ा हुआ चेहरा बस यू चैंग को निहार रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें यू चैंग से कह रही थीं, अपनी सच्चाई बताना चाहती थी, पर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसने बस अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहा, नो मदर, नो 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 नो। पर इसके आगे वो कुछ कह ही नहीं पाया, क्योंकि हाथ पर उसकी यू चैंग की पकड़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि दर्द और पकड़ दोनों ही बर्दाश्त से बाहर था। जहान झटपटाकर बस अपने हाथ को यू चैंग की पकड़ से खींचना चाहता था, पर यू चैंग छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने जहान को एक ज़ोरदार चाटा मारा। वो चाटा इतनी ज़्यादा तेज़ था कि जहान वहीं फर्श पर जाकर गिर गया। जहान ने बस रिफ्लेक्स में अपना हाथ अपने गाल के ऊपर रखा।
जिस पर अब यूचैंग के 5 उंगलियां छप चुकी थीं। यूचैंग उसे घूर रही थी। वो जहान करीब गई और उसके लेवल तक आकर बैठ गई। उसने खींचकर जहान के बालों को पकड़ा और उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इस वक्त जहान की आंखों में आंसू थे। वो आंखें इतनी ज़्यादा मासूम थी कि अगर यूचैंग के अलावा कोई और उन आंखों को देखता तो जहान को हग करे बगैर रह नहीं पाता। वो जहान को प्यार करता, संभालता उसे, उसके उन आंसुओं को पोंछता। पर यूचैंग वो बिल्कुल पत्थर थी जहान के लिए, पत्थर और पूरी तरीके से ठंडी। यूचैंग ने कहा, अच्छा, जब तुम एक स्लट की तरह बिहेव करते हो तब तुम्हें याद नहीं आता? जब तुम लोगों को सीड्यूस करते हुए फिरते हो तो तुम्हें यह नहीं पता होता कि तुम्हें इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी? यूचैंग ने कहा। उसके शब्द तीखे, कड़वे और बहुत ज़्यादा जहरीले थे। जहान का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कहा, मदर प्लीज़। क्या तुम एक स्लट हो? लोगों को सीड्यूस करना तो तुम्हारा पेशा है, तुम्हारी हॉबी है। जहान ने अपने हाथ को यूचैंग के हाथों के ऊपर रखा और अपने बालों को खींचने की कोशिश करते हुए कहा, मदर प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ये चीज़ जहान के बर्दाश्त के पूरे बाहर थी। वो इस बात को पूरी तरीके से डिनाई करना चाहता था। वो अपने कैरेक्टर पर इस तरीके से दाग लगते हुए बार बार नहीं देख सकता था। उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा तेज़ किया और कहा, मॉम आप ऐसा नहीं कह सकती। आप मुझे जानती हैं, आप जानती हैं कि मैं यूनिवर्सिटी से घर के अलावा, घर से यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं नहीं जाता। मैं समय से पहले यहाँ मेंशन में पहुँचने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद मैंने अपना कदम कभी भी बाहर नहीं रखा। जहान को इस तरीके से बोलता देख यूचैंग का गुस्सा पूरी तरीके से पार हो चुका था। उसने अपनी पकड़ को और मजबूत किया और जहान के पूरे चेहरे को हिलाते हुए कहा, ओह अब तो तुम्हारे मुंह में जुबान भी आ गई है। अच्छा, अब तुम मुझसे बहस करोगे? उसने जहान का जबड़ा पकड़ लिया। उसने जहान के जॉ को अपने नाखूनों से इतनी तेज़ दबाया कि वहाँ पर निशान ज़रूर पड़ गए होंगे। उसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग थी और शार्प थी। जहान झटपटा रहा था पर यूचैंग बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पहचानती हूँ, इतना अच्छी तरीके से कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ। तुम्हारे गंदे खून को मैं बहुत पहले ही पहचान गई थी। और खबरदार, तुमने अपने मुंह से एक बार और मेरे लिए मदर शब्द का इस्तेमाल किया। सही बता रही हूँ जहान, मैं अपनी सारी हदों को पार कर दूंगी। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि मुझे मदर मत पकड़ना, पर तुम पूरी तरीके से बेशर्म हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। जहान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। ये शब्द उसके लिए बहुत ज़्यादा कड़वे थे। हमेशा उसके बर्थ पर, उसके खून पर, उसके एग्जिस्टेंस को लेकर यूचैंग के शब्द हमेशा बहुत ज़्यादा पहने रहते थे। इतनी ज़्यादा ब्रूटल होते थे कि वो शब्द जहान के मन को चीर गए थे, अंदर तक तोड़ चुके थे। जहान का पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। उसके हाथों की पकड़ यूचैंग के हाथों पर थी। वो बस खुद को छुड़ाना चाहता था। यूचैंग ने मॉक करते हुए कहा, अब तुम यही तो दिखाओगे? आंखों में आंसू लेकर, चेहरे पर मासूमियत का मास्क लगाकर तुम्हें यही तो आता है नाटक करना? अपने इन आंसुओं को पोंछो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम्हारे ये आंसू मेरे स्किन के कांटेक्ट में आए। ये पेपर उठाओ, इन्हें साइन करो और इस कमरे से दफ़ा हो जाओ। ये कहते हुए यूचैंग ने जहान को वहीं छोड़ दिया, इस तरीके से जैसे कि वो कोई ट्रैश कैन हो। जहान ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं मदर, मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। मदर नहीं मैडम, मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं नहीं जानता किसी शेयर्स को। मैं इन सब चीज़ों के बीच में नहीं हूँ। वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था बाहर जाने की, पर यूचैंग सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ये साइन करना पड़ेगा। ये 67% शेयर तुम्हारे लिए किसी कीमत के ना हो, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमत के हैं। अचानक ये शब्द बोलते के साथ ही वो स्टडी पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी। जहान एकाएक यूचैंग को देख रहा था। उसके लिए ये बात ऐसी थी जैसे मान लो कोई तेज़ सुई आकर उसके दिल को छुई हो। उसने धीमे से कहा, मदर नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। यूचैंग ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ सही कहा। जहान अब खड़ा हो गया था। वो यूचैंग के सामने आया और उसने कहा, ठीक कहा। उसके आंसू बह रहे थे। ठीक कहा आपने, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। आप मेरी माँ नहीं हो सकती। आपकी बातों से ये साफ हो गया कि आपको इन शेयर से मतलब है। ये पेपर्स आपने ही तैयार करवाए हैं। आप मुझे बेचना चाहती हैं। आप इन 67% शेयर के बदले मुझे बेचना चाहती हैं। जहान हंस रहा था। वो टूटी हुई हंसी थी, आंखों के आंसू और आवाज़ में वो रुकावट। वो बताने के लिए काफ़ी थी कि जहान इस वक्त अंदर से क्या महसूस कर रहा है। उसकी आंखें खाली थीं, शब्द भारी थे। यूचैंग भी कुछ कदम पीछे हो गई। उसने अपने एक हाथ से कुर्सी को पकड़ लिया, पर उसने अपने चेहरे के ऊपर कुछ जाहिर नहीं होने दिया।
ये यूचैंग के लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आज से पहले जहान ने कभी भी उसे पलट कर जवाब नहीं दिया था, और वो भी इस तरीके का जवाब जैसे जहान उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना चाहता हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ ने जाकर यूचैंग के ईगो को हिट किया था। उसने कुछ नहीं कहा, पर जहान ने बोलना शुरू किया। वो खुद को जैसे कंट्रोल कर रही थी कुछ बहुत बुरा ना करने के लिए। जहान ने कहा, ठीक है, आपको इन 67% से मतलब होगा। आप 67% शेयर के बदले मुझे बेचना चाहती होंगी, पर मैडम मैं आपको बता दूं, मैं बिकने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे ना इन 67% शेयर से कोई मतलब है, ना उस शख्स से कोई मतलब है जिसका जिक्र आप उन पेपरों में कर रही हैं। मुझे इन सब से कोई भी मतलब नहीं है। मैं इस जियांग मैंशन में खुश हूँ, थोड़ी बहुत रोटी खाकर, थोड़े बहुत लोगों के बीच रहकर मैं खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहता हुआ जहान उन पेपर्स को वहीं रखकर आगे बढ़ने लगा, पर इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोल पाता, अचानक से एक झपट्टा आया और जहान को पीछे खींच लिया। वो यूचैंग थी। उसने जहान पर इस तरीके से अटैक किया था जैसे कि कोई शिकारी अपने शिकार के ऊपर अटैक करता हो। उसने जहान को खींच कर पीछे किया और वहीं फर्श पर धक्का दे दिया। जहान इतना ज़्यादा एग्रेसिव होने की उम्मीद नहीं कर रहा था यूचैंग से। यूचैंग की आंखों से जैसे मान लो लावा बरस रहा था। यूचैंग ने कहा, तुम पीस ऑफ शिट, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे जवाब दोगे? इस घर के नीचे खड़े होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम अपनी ज़बान से शब्द निकालोगे? उसने वहीं भागते हुए ड्रॉर के पास गई। उसने ड्रॉर खोला और अंदर से एक विप निकाली। वो एक लेदर की विप थी। उसे देखते के साथ ही जहान का तो पूरा शरीर अब कांप रहा था। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो घबरा गया। नो मॉम, नो नो प्लीज़, वो चिल्लाता रहा, पर विप उसके शरीर पर पड़ती रही। हर एक घाव इतना ज़्यादा गहरा था कि वो जहान की पूरी चमड़ी को उधेड़ रहा था। विप पूरी तरीके से जहान की पीठ पर पड़ रही थी और निशान दे रही थी। उसकी वाइट शर्ट पर अब खून के धब्बे नजर आ रहे थे। यूचैंग ने चिल्लाते हुए कहा, आई टोल्ड यू, डोंट यू डेयर टू डिसओबे मी। पर तुम बहुत ज़्यादा डिसलॉयल हो, बेशर्म हो। तुम्हें सिर्फ मार की भाषा समझ में आती है और तुम जैसे लोग इसी से काबू आते हैं। वो जहान को तब तक मारती रही जब तक कि उसके अंदर का बसा हुआ वो फ्रस्ट्रेशन कम नहीं हो गया। आखिर में हाँफते हुए उसने उस विप को वहीं फेंक दिया। अब जहान भी कोई हरकत नहीं कर रहा था। उसका पूरा शरीर जैसे नम हो गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, इन पेपर्स को साइन करो और अपने इस घर में रहने का सबूत दो। वैसे भी बहुत ज़्यादा समय हो गया तुम इस घर में फ्री की रोटी तोड़ते। अब वक्त आ गया है कि तुम हर उस हिसाब को चुकाओ जो तुम्हारे ऊपर एहसान किया गया है। समझ आया? मुझे दोबारा कहने का मौका मत देना। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद जहान ने उन कागज़ों को देखा। वो कागज़ एक तरीके से जहान की मजबूरी का सबूत थे, उसकी रेस्टलेसनेस का, उसके हर दुख का वो प्रमाण थे। वो बता रहे थे कि जहान तुम क्या हो। हे एवरीवन, चलिए आज का ये इमोशनल पार्ट ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी वांगशन लवर हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। एंड डेफिनेटली हाँ, और कुछ लोग मुझसे बैकग्राउंड म्यूज़िक की कंप्लेन कर रहे थे। अगर अभी भी आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। इस बार वीडियो में जो वॉइस है वो बहुत कम रखा है। ओके, टाटा बाय बाय, follow for more.